आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे महाभारत के कुछ दिव्य उपदेश के विषय में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जो पुरुष बुद्धिमान होते हैं वे संसार रूपी काल नदी के प्रवाह से सहज में ही तर जाते हैं, परंतु मूर्ख नहीं तर सकते। बुद्धिमान पुरुष दूर से ही गुण और दोषों को देखकर गुण का ग्रहण करते हुए दोष का त्याग करते हैं। कामात्मा, चंचल चित्त, अल्प बुद्धि और मूर्ख मनुष्य को सदा ही संदेह बना रहता है, इसलिए वह काल नदी से पार नहीं हो सकता। जो संदेह में रहता है वह आगे नहीं बढ़ सकता। गृहस्थ को चाहिए कि वह क्रोध न करे, किसी के गुणों में दोषारोपण न करे, नित्य पंच महायज्ञ करे और देवता, पितर तथा अतिथियों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करे। दिन में कभी न सोवे, पहली और पिछली रात में भी न सोवे। दिन और रात के संधि काल में भोजन न करें। ऋतुकाल को छोड़कर कभी स्त्री सहवास न करें। घर पर आए हुए किसी भी ब्राह्मण को अपने घर से बिना पूजा किए भूखा न जाने दें। वेद विद्या और व्रत स्नातक, श्रोत्रिय, वेद पारक, स्वधर्मोपजीवी, जितेंद्रिय, क्रियावान और तपस्वी ब्राह्मण अतिथियों को नित्य हव्य और कव्य से, यज्ञ बलि और श्राद्ध बलि से संतुष्ट करें। यानी देव और पितृ कार्य में इस प्रकार के गुण संपन्न ब्राह्मणों को जिमावें। गृहस्थ को चाहिए कि वह अपने घर पर आए हुए किसी भी प्राणी को बिना भेद से अपने लिए बनाए हुए भोजन में से भाग दें। आने वाला चाहे नख केश बढ़ाने वाला ढोंगी हो, चाहे अग्निहोत्र का त्याग करने वाला हो, चाहे गुरु से कपट करने वाला हो और चाहे चांडाल हो। इसके सिवा ब्रह्मचारी और सन्यासियों को भी गृहस्थ भोजन दे। गृहस्थ प्रतिदिन अमृत और विघस भोजन करे। यज्ञ से बचा हुआ अन्न, अमृत और माता पिता, गुरु आदि पोष्य वर्ग के भोजन कराने के बाद बचा हुआ अन्न विघस कहलाता है। गृहस्थ अपनी स्त्री में संतुष्ट रहे, किसी पर दोष न लगावे, इंद्रियों को जीते। ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, आश्रित, वृद्ध, बालक, सगोत्रा, स्त्री, भाई, पुत्र, भार्या, कन्या और नौकरों के साथ किसी प्रकार की कलह न करे। जो इन सबको जीत लेता है, यानी प्रेम से अपने वश में कर लेता है, वह सारे पापों से छूट जाता है और समस्त लोगों को जीत लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं। बड़े भाई को पिता के समान समझे, भार्या और पुत्र को अपना शरीर समझे, नौकर चाकरों को अपनी छाया के समान समझे और पुत्री को बड़ी ही दया की पात्र समझे। इन लोगों के द्वारा कभी तिरस्कार भी हो जाए तो उसे मन में खेद किए बिना ही सह ले। गृहस्थ धर्म के परायण होवे, विद्वान हो, धर्मशील बने और दुख को जय करें। मित्रों, यह थे महाभारत के कुछ दिव्य उपदेश। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।